नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिज के साथ गतिशीलता बढ़ाई है। जी हां दोस्तों, अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज की खरीद के लिए लार्सन एंड टुब्रो मतलब LNT के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ये पुल मशीनीकृत स्तंभों की गतिशीलता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दोस्तों, जिससे वे संचालन के दौरान बाधाओं को तेजी से दूर करने में सक्षम होंगे। ये यांत्रिक रूप से लॉन्च की गई ब्रिजिंग प्रणाली एक अत्याधुनिक समाधान है जो विभिन्न बाधाओं पर मशीनीकृत यूनिट की तीव्र और कुशल गतिशीलता की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। नए पुलों को शीघ्रता से लॉन्च और पुनः प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग किया गया है, जिसमें पारंपरिक ब्रिज तरीके की तुलना में निर्माण के लिए आवश्यक समय काफ़ी कम हो जाता है। ब्रिजिंग तकनीक में इस प्रगति से भारतीय सेना की ऑपरेशनल दक्षता में काफ़ी वृद्धि होगी। दोस्तों, इन पुलों का मॉड्यूलर डिज़ाइन मौजूदा ब्रिजिंग सिस्टम की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। बढ़ी हुई स्पैन क्षमताओं और यांत्रिक रूप से लॉन्च होने की क्षमता के साथ ये पुल भारतीय सेना को तेजी से तैनाती लैंडस्केप के दौरान रणनीतिक लाभ प्रदान करेंगे। पुलों का कुशल डिज़ाइन सैन्य उपकरण विकास में भारत की तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। दोस्तों, इन मॉड्यूलर पुलों के उत्पादन के लिए DRDO और LNT के बीच सहयोग स्वदेशी नवाचार और विनिर्माण कौशल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि इन महत्वपूर्ण संततियों का उत्पादन घर में ही किया जाएगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी। दोस्तों, इन कम अवधि के पुलों की तैनाती से विशेष रूप से पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी। अपने ऑपरेशनल महत्व के अलावा यह परियोजना एडवांस सैन्य उपकरणों के डिज़ाइन और विकास में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की क्षमता भी रखती है। इसके अलावा यह मित्र देशों के लिए संभावित रक्षा निर्यात के दरवाजे खोलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के पुल भी पहले हम दोस्तों इंपोर्ट करते थे और ये हमारे को बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते थे। फिर भी दोस्तों, स्वदेशी निर्माण न होने की वजह से हमारे को ख़रीदना पड़ता था। पर दोस्तों, अब हमारे DRDO और LNT ने मिलकर इस तरह के बीज का भारत में ही स्वदेशी रूप से निर्माण किया है और अब इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और LNT द्वारा तैयार किए गए 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम को भारतीय सेना में पहले ही शामिल किया गया था, जब सेना चीफ मनोज मुकुंद नरवणे थे। दोस्तों, इस ब्रिज सिस्टम के सेना में शामिल होने के बाद सेना को उन दुर्गम इलाकों में अपना अभियान चलाने में आसानी होगी जहां उससे नहरों और नालों की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस ब्रिजिंग सिस्टम से सेना आसानी से नदी, नाले या नहर पर अस्थायी पुल तैयार किया जा सकेगा। इसके लिए सेना को समय और संसाधनों को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना अपने साथ इस सिस्टम को लेकर चल सकती है और इस सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। इसका उत्पादन लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है। इसकी कीमत 492 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा था, शॉर्ट स्पैन ब्रिज के सेना में शामिल होने से हमारी काबिलियत और भी बढ़ेगी। सैन्य प्रमुख ने कहा था कि हमारे पास 5 मीटर और 15 मीटर स्पैन के ब्रिज थे, लेकिन 10 मीटर के ब्रिज की कमी हमेशा महसूस होती थी। इस ब्रिज के आने से वो कमी भी पूरी होगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इससे हमारी जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है, जो ज़्यादातर हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे हैं, उनकी काबिलियत बहुत बढ़ेगी। अब जो ऑपरेशनल की रफ्तार है वो तेज होगी। उन्होंने भारतीय सेना में एक उपकरण शामिल होने पर बधाई भी दी थी। दोस्तों, इस तरह के उपकरण या ब्रिज युद्ध के समय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं दोस्तों, वरना अच्छे युद्ध में हमारे को हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारी की टैंकों की मूवमेंट नहीं हो सके, टैंक और साधन या हथियार आगे नहीं जा सके पुल या नदी नाले के कारण, तो दोस्तों इससे हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना काम आता है ये ब्रिज। दोस्तों, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर जारी टकराव के बीच सेना को वो हथियार मिला है जिसके बाद आसानी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी, साथ ही टैंकों का मूवमेंट आसान हो सकेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम मतलब SSBS को सेना में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने राजधानी दिल्ली स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड पर 12 ऐसे छोटे ब्रिजों को सेना में शामिल किया था दोस्तों, और उस मौके पर DRDO के चीफ सतीश रेड्डी थे उस समय। दोस्तों, शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। यह सिस्टम 9.5 मीटर
किलोमीटर की दूरी को भी कवर कर सकता है। इन पुलों की मदद से सेना को अब वो छोटी नहरों नदियों को पार करने में मुश्किल नहीं होगी। 10 से 12 मीटर लंबे पुल विशेष रूप से देश की पश्चिमी सीमा पर ज़्यादा मददगार साबित होंगे। करीब 4 मीटर चौड़े इन ब्रिजों को सड़क के रास्ते से तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इससे सैनिकों की तुरंत तैनाती में मदद मिलेगी और साथ ही मुश्किल स्थिति में टैंक को भी तुरंत तैनात किया जाएगा। दोस्तों, पुणे स्थित रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट आरडी ने इन पुलों को लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर बनाया है। आरडी डीआरडीओ की एक लैब है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ सेना उद्योग जगत को इसके लिए बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि इस उपलब्धि से आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, भारत को बढ़ावा तो मिलेगा ही, भारत इस तरह के हथियार को एक्सपोर्ट भी करेगा। इससे भारत की जनता, आम जनता के पैसे बचते हैं और जो हथियार हम दोस्तों 2 ही खरीद पाते थे, अब वो हथियार हम 10 खरीद पाते हैं। इतना फ़र्क पड़ जाता है, एक तो इंपोर्ट करने में और एक स्वदेशी रूप से बनाने में। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो दोस्तों उसकी बहुत ही कम कीमत देनी पड़ती है और वह स्वदेशी तौर पर निर्मित होता है, जिससे भारत में रोजगार उत्पन्न होता है और टेक्नोलॉजी का निर्माण भी होता है। इससे दोस्तों दूसरा फ़ायदा यह होता है कि हम एक्सपोर्ट से भी पैसा कमा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, जो हथियार हम नहीं खरीद सकते उन हथियारों को इस बचे हुए पैसे से हम खरीद पाते हैं आसानी से। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए एक जय हिंद तो बनता है। जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।